देखिए, ये जो 38 आतंकवादी जिनको आज सजा सुनाई गई है, ये वो कॉमन आतंकवादी हैं जिन्होंने यूपी कोर्ट ब्लास्ट हो, चाहे जयपुर ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो, उसमें ये कॉमन है। लेकिन ये बड़ा खुलासा अगर कोर्ट अपने आदेश में ये लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उस समय सीएम थे, उनको मारने की साजिश, बड़ा खुलासा। जी हाँ, बिल्कुल। जब ये मुकदमा चला था तो उस दौरान जो तथ्य सामने रखे गए थे अदालत के, उसमें एक तथ्य जो है गुजरात पुलिस की ओर से ये भी रखा गया था कि जो लोग पकड़े गए हैं उनकी साजिश का एक हिस्सा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का भी था। उनको मारने की साजिश थी और उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई थी हलोल के जंगलों में, पावागढ़ गुजरात का जो इलाका है वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें भी उन्हें ये बताया गया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाना है। और इस बात को यहाँ पर जब अदालत में जब मुकदमा चल रहा था तो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक आरोपी ने भी इस बात को कबूल किया था और ये जानकारी दी थी कि इस तरह की साजिश रची गई थी कि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए। तो ये पूरा मामला जो है ना केवल आम लोगों को बल्कि साथ साथ जो राजनेता थे, जो सत्ता में बैठे लोग थे, उनको भी टारगेट करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। जो बीजेपी के नेता हैं वो एक एक कर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई बयान दे रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जान खतरे में थी। कोर्ट का फैसला आया है, जाहिर सी बात है साक्ष्यों के आधार पर आया है, लेकिन चुनाव भी चल रहा है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या सहानुभूति की एक लहर मनाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, देखिए, बीजेपी की ओर से हमेशा जो है इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे को उठाया गया है, आतंकवाद के खिलाफ बात की गई है। और अब आज ऐसे मौके पर जब उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कुल 5 राज्यों में जब चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में जब ये ऑर्डर आता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी इसको चुनावी तौर के लिए, चुनावी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश करेगी और ऐसा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूँ कि मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई थी अहमदाबाद पुलिस के जॉइंट कमिश्नर राजेंद्र असारी से, और उन्होंने ये कहा था कि जब ये बम धमाके हुए थे तो इसके इन्वेस्टिगेशन में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो है व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे थे, लगातार अधिकारियों के टच में थे और पड़ताल कर रहे थे कि आखिर इन्वेस्टिगेशन का कितना प्रोग्रेस हुआ। ये इसलिए था क्योंकि उन धमाकों के बाद में ये तत्कालीन गुजरात सरकार की नाक का सवाल बन गया था, क्योंकि उसके 1 साल पहले ही आपको याद होगा 2007 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन चुनावों में मोदी जी की ओर से यही बात रखी जा रही थी कि गुजरात एक बेहद सुरक्षित राज्य है, यहाँ पर आतंकी हमले नहीं होते हैं। और उसके अगले साल ही इतना बड़ा आतंकी हमला अहमदाबाद में हो जाता है, तो जाहिर तौर पर ये एक नाक का सवाल बन गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।